पढ़िए पूरे चीज, पूरा पर्चा आपका सारा जानकारी सब पढ़ लियो आप, तो देख लो। ठीक है, बच्चों का प्रश्न आप पूछे, अन्य का बच्ची का भी प्रश्न है आपका, वो सब सारी चीजें आपकी देवी ने बताई। सब यही हो रहा है ना घर में, एक एक चीज। मूल आपका बच्चे का प्रश्न था, बच्चे में आपकी सब बातें लिखी हुई थी। मूल बच्चे की नौकरी का आपका प्रश्न था, बच्चे का बता दिया आपको, उसको प्राइवेट नौकरी होनी है, वही उसी मार्ग पे लेके जाइए, सब उसे वैसा ही सेट है। पत्नी का विवाह जो चल रहा है वो हम प्रयास करेंगे, लगाएंगे दूध, पत्नी आएगी। ठीक है, बस वो आएगी तो उसमें बीच में कुछ अड़ंगा नहीं लगाना है। तीसरा चीज, आपकी स्वयं की नौकरी में परेशानी हो रही है, वो बात आपके पर्चे में आई है। चौथा, आपके घर में मूल नाग शक्ति है। सोचिए ये जानना किसी भी तरह से संभव नहीं होता है ना, वैसे सब स्पेसिफिक आपके पर्चे में लिखा हुआ है। और आपके घर में कौन सा देवता पूजित है वो जानना कोई तरीका है जानने का उसको? यहाँ पे किसी ने आपका नाम भी पूछा? कोई जानकारी पूछी कि क्या चीज के लिए? एक एक बात लिखी थी ना कि घर में नाग शक्ति है, और दूसरा ये कैसे पता आपके ताऊ की सवारी है। अब वही देखिए पर्चे में शब्द वही लिखा हुआ है कि घर में सवारी है, आपके ऊपर नहीं है, घर में सवारी है। जबकि वो जो भी व्यक्ति है वो है भी नहीं यहाँ, वो है भी नहीं यहाँ पर, जो आया है वो तो यहाँ पे आए भी नहीं। तो आप जो लोग बोलते हैं कि जब फेस पढ़ते हैं तो क्या फेस पढ़ने से हो सकता है वो चीज? नहीं संभव है। सब बातें दोनों पर्चे में आपके आई हुई हैं। पहला प्रश्न बच्चे की नौकरी का है, दूसरा पत्नी से जो चल रहा है उसके लिए आपका प्रश्न है। तो उसमें संभावना है वो भी। हाँ, पर उसमें कोर्ट कचहरी होने की संभावना है उस चीज में। पढ़िए। बाकी मैं हाँ, और मैं पूछ रहा हूँ कि मेरे ऊपर जो है फटाफट बनी रहे थे, और मेरी काम करना भाभी तंग देते थे, कब भगा दें, कब का हो जाए पैसा बढ़ तो रहा ही नहीं तंग का, लेकिन भगाने को प्रयास कर रहे हैं। काम धाम में भी आया है, काम धाम में रुकावट आई है। बराबर सब कुछ ना? वो सही होगा बेटा। ठीक है, सरकारी नौकरी के लिए उसको प्रिपरेशन करना पड़ेगा थोड़ा अच्छा। अगर अच्छी तैयारी करेगा तो करवा सकते हैं, अदरवाइज उसको योग तो नहीं है। कर रहा है कुछ तैयारी? हाँ, तो उसको वास्तविक में योग नहीं है सरकारी का। और अगर सेवा करेगा देवी कामाख्या की तो उसमें कुछ प्रयास कर सकते हैं। वास्तव में उसको प्राइवेट नौकरी मिलनी है, और वो कैंपस से नहीं होना है, बाद में एग्जाम खत्म होने के बाद उसको मिल सकता है। जो कंपनी में मैं हूँ, विक्रांत कंपनी में, उसी कंपनी में, तो उसे मतलब वो आप तो सही कह रहे हैं, काय को तो कह रहे हैं, उसके अपन लग रहा है इसके एग्जाम हो जाए, वही तो बोल रहा हूँ, वही आदेश आ रहा है, तो वो उसको करना है, वही उसका भविष्य बना हुआ है। बाकी सरकारी नौकरी उसको प्रिपरेशन करने दो, पर उसके लिए घर पे मत बैठने देना उसको, क्योंकि वास्तव में उसका योग है नहीं। पर अगर देवी की सेवा घर में कराओगे तो हम प्रयास करेंगे कि उसका लगवा देते हैं। चलिए, उसका व्यवस्था करते हैं। मूल आपके घर में दो चीज आ रही है बेटा। पहला चीज तो घर में आपके कोई नाग वगैरह पूजा होती थी क्या? आपके पूर्वज लोग पूछते थे? पूछते थे ना? और पूर्वज भी हैं। ठीक है, ये दोनों हैं, इनके वजह से जो घर में सब समस्याएं आ रही है ना, वो उससे ही आ रही है। तीसरा चीज एक और है कि आपके यहाँ पे तंत्र बाधा भी है, मतलब लोगों की जो किए कराया रहता है भारी, थोड़ा सा है, ज्यादा नहीं है, बहुत ज्यादा कोई अटेम्प्ट नहीं किया गया है उसमें। ठीक है, परिवार में हाँ, वही तो किसको आती है परिवार में? मेरे ताऊ का लड़का है, घर में आया किसकी? ठीक है, किसकी सवारी क्या बोलता है वो, कौन है? वो तो बातों से जब मतलब बुजुर्ग ही हुआ, बैठे बैठे कर दीजिए, बुजुर्ग हुआ तो हाँ, क्या बोलते हैं, कौन है? जिन बोलते हैं ना। पढ़िए पूरे चीज, पूरा पर्चा आपका सारा जानकारी सब पढ़ लियो आप, तो देख लो। ठीक है,
बच्चों का प्रश्न आप पूछे, अन्य का बच्ची का भी प्रश्न है आपका, वो सब सारी चीजें आपकी देवी ने बताई। सब यही हो रहा है ना घर में, जी। एक एक चीज। ठीक, इसमें वही है सब कुछ। ये सारी चीजें जो है सही होंगी। बच्चे का बता दिया मैंने आपको, नौकरी का क्या होगा। पत्नी का एक चीज पूछ ले रहा हूँ कि क्या प्रश्न है? तो बालक की नौकरी और दूसरों जो घर वालों मामलों का है, दहेज वालों का है, क्या चल रहा है उसमें? 10 साल से कुछ समझ नहीं आ रहा क्या चल रहा है। ना तो छोड़ रही और ना आ रही, और ना वो तो का है कभी आज तक वो समझ नहीं आई। मैं पूछता हूँ आएगी कि नहीं वो। और कभी मन होते आ गए, मेहमान आए, अपनी मर्जी से आना, रुकना, चले जाना। पहला प्रश्न बच्चे की नौकरी का है। दूसरा पत्नी से जो चल रहा है उसके लिए आपका प्रश्न है। तो उसमें संभावना है वो भी। हाँ, पर उसमें कोर्ट कचहरी होने की संभावना है उस चीज में। बाकी मैं और मैं पूछ रहा हूँ कि क्या उसमें कर सकते हैं। ठीक है, और क्या चीज हो रही? जहाँ मैं काम कर रहा हूँ वहाँ भी मेरे ऊपर जो है पटक पटक बनी रहे थे, और मेरी जहाँ काम कर रहा हूँ वहाँ भी तंग देते थे, कब भगा दें, कब का हो जाए पैसा। बढ़ तो रहा ही नहीं तंग का, लेकिन भगाने को प्रयास कर रहे हैं। काम धाम में भी आया है, काम धाम में रुकावट आई है। बराबर सब कुछ ना? वो सही होगा बेटा। ठीक है, बच्चे की नौकरी में क्या दिक्कत आ रही है? अभी तो उसका आखिरी सेमेस्टर चल रहा है, कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग कर रहा है। अच्छा, तो सोच रहा हूँ सरकारी नौकरी। सरकारी नौकरी के लिए उसको प्रिपरेशन करना पड़ेगा थोड़ा अच्छा। अगर अच्छी तैयारी करेगा तो करवा सकते हैं, अदरवाइज उसको योग तो नहीं है। कर रहा है कुछ तैयारी? हाँ, तो उसको वास्तविक में योग नहीं है सरकारी का। और अगर सेवा करेगा देवी कामाख्या की तो उसमें कुछ प्रयास कर सकते हैं। वास्तव में उसको प्राइवेट नौकरी मिलनी है, और वो कैंपस से नहीं होना है, बाद में एग्जाम खत्म होने के बाद उसको मिल सकता है। जो कंपनी में मैं हूँ, विक्रांत कंपनी में, उसी कंपनी में तो उसे मतलब वो आप तो सही कह रहे हैं, काय को तो कह रहे हैं, उसके अपन लग रहा है इसके एग्जाम हो जाए, वही तो बोल रहा हूँ, वही आदेश आ रहा है तो वो उसको करना है, वही उसका भविष्य बना हुआ है। बाकी सरकारी नौकरी उसको प्रिपरेशन करने दो, पर उसके लिए घर पे मत बैठने देना उसको, क्योंकि वास्तव में उसका योग है नहीं। पर अगर देवी की सेवा घर में कराओगे तो हम प्रयास करेंगे कि उसका लगवा देते हैं। बिटिया जो है, बिटिया को मैटर की इसमें बहुत गंभीर मैटर है। क्या मैं भी बाहर है, वो अभी बेटा बिटिया है, अब जाके नौकरी के बाद घर में मैं तो मतलब ना तो कोई मरवे में होना जरूर, सीधी बात की। जी, बता रही आपकी देवी। तो बच्ची का क्या हो रहा है अभी वहाँ पे? बच्ची मेरे पास है, मैं पढ़ा रहा हूँ, बड़ी बढ़िया स्कूल में पढ़ रही है, सीबीएसई में पढ़ रही है, बड़े स्कूल में। ठीक है, लेकिन अब कल मान लो बालक आज ही रहेगा, कल तो चला जाएगा, या मैं काम छोड़ूं। चलिए उसका व्यवस्था करते हैं। मूल आपके घर में दो चीज आ रही है बेटा। पहला चीज तो घर में आपके कोई नाग वगैरह पूजा होती थी क्या? आपके पूर्वज लोग पूछते थे? नगरा पूछते थे ना? और पूर्वज भी हैं। ठीक है, ये दोनों हैं, इनके वजह से जो घर में सब समस्याएं आ रही है ना, वो उससे ही आ रही है। तीसरा चीज एक और है कि आपके यहाँ पे तंत्र बाधा भी है, मतलब लोगों की जो किए कराया रहता है बाहरी, थोड़ा सा है, ज्यादा नहीं है, बहुत ज्यादा कोई अटेम्प्ट नहीं किया गया है उसमें। ठीक है, सौंग बाधा है। किसी को घर में सवारी वगैरह आती थी? सवारी किसी को आती थी?
सवारी परिवार में हाँ वही तो, किसको आती है परिवार में? मेरे ताऊ के लड़का है। घर में आया वो। किसकी आती? ठीक है, किसकी सवारी क्या बोलता है, वो कौन है? वो तो बातों से जब मतलब बुजुर्ग ही हुआ, बैठे बैठे कर देते, बुजुर्ग हुआ तो हाँ क्या बोलते पर हैं? क्या बोलते हैं, कौन है घर? जिन बोलते हैं ना। पर ये पूरी चीज पूरा पर्चा आपका सारा जानकारी सब पढ़ लियो आप, तो देखो ठीक है। बच्चों का प्रश्न आप पूछे, अन्य का बच्ची का भी प्रश्न है आपका, वो सब सारी चीजें आपकी देवी ने बताई। सब यही हो रहा है ना घर में, एक एक चीज ठीक। इसमें वही है सब कुछ, ये सारी चीजें जो है सही होंगी। बच्चे का बता दिया मैंने आपको, नौकरी का क्या होगा। पत्नी का एक चीज पूछ ले रहा हूँ कि उसको वो आएगी या नहीं आएगी, क्योंकि उसका कोर्ट के लिए आदेश पहले ही बच्चे का आया हुआ है, फिर ये पूछते हैं। वो पूर्ण रूप से नहीं आएगी बेटा, तो अगर आपको कोर्ट में लेके जाना है उसको तो ले जाकर, और अभी आपकी उम्र भी हो चुकी है, ऐसा तो है नहीं दूसरा विवाह आपको करना है तो खासतौर से बच्ची की वजह से कहा बच्ची बेरान ना हो, इस वजह से। नहीं तो गुरुजी मैं तो इस हालत तो वही है कि निपटारा ठीक है। हाँ तो क्या बच्ची एक बगैर कोई घर में एक लेडीज हो गए, आप मैं किसी के घर छोड़ दूं तो गुरुजी साफ बात है कि काम ज्यादा करवाएगा, उसे पढ़ाई में कोई ध्यान नहीं देगा, उसकी परवरिश खत्म हो जाएगी। तो मेरी मजबूरी है। ला लेते। चलिए देवी का आदेश आ गया है, ला लेंगे उसको फिर। बस जब आने का वो करेगी तो अपनी ओर से मना नहीं करेगा। वो बस आने के लिए करेगी तो उसको आने देना है, उसके लिए कोई तमाशा मत बिल्ड करो, बाकी व्यवस्था हम कराते हैं क्योंकि देवी आदेश करती हैं तो होगा वो। कुछ भी मना अपनी ओर से नया चीज कुछ नहीं लगाना है, जो आदेश है। क्योंकि वास्तविक में जो आया था योग वो ये है कि वो पूर्ण रूप से नहीं आना चाहती थी, पर देवी ने आदेश किया है तो करेंगे उसको। मूल आपका बच्चे का प्रश्न था, बच्चे में आपकी सब बातें लिखी हुई थी। मूल बच्चे की नौकरी का आपका प्रश्न था, बच्चे का बता दिया आपको उसको प्राइवेट नौकरी होनी है, वही उसी मार्ग पे लेके जाइए, सब उसे वैसा ही सेट है। पत्नी का विवाद जो चल रहा है वो हम प्रयास करेंगे, लगाएंगे दूध, पत्नी आएगी, ठीक है। बस वो आएगी तो उसमें बीच में कुछ अड़ंगा नहीं लगाना है। तीसरा चीज, आपकी स्वयं की नौकरी में परेशानी हो रही है, वो बात आपके पर्चे में आई है। चौथा, आपके घर में मूल नाग शक्ति, आप सोचिए ये जानना किसी भी तरह से संभव नहीं होता है ना। वैसे सब स्पेसिफिक आपके पर्चे में लिखा हुआ है, पर आपके घर में कौन सा देवता पूजित है वो जानना कोई तरीका है जानने का उसको? यहाँ पे किसी ने आपका नाम भी पूछा? कोई जानकारी पूछी कि क्या चीज के लिए? एक एक बात लिखी थी ना कि घर में नाग शक्ति है, और दूसरा ये कैसे बात है आपके ताऊ की सवारी है। अब वही देखिए पर्चे में शब्द वही लिखा हुआ है कि घर में सवारी है, आपके ऊपर नहीं है, घर में सवारी है। जबकि वो जो भी व्यक्ति है वो है भी नहीं यहाँ, वो है भी नहीं यहाँ पर, जो आए वो तो यहाँ पे आए भी नहीं। तो आप जो लोग बोलते हैं कि जब फेस पढ़ते हैं तो क्या फेस पढ़ने से हो सकता है वो चीज? नहीं संभव है। सब बातें दोनों पर्चे में आपके आई हुई हैं। और मंदिर के पुजारी हैं, उधर दूध दे रहते हैं। पर आ कैसे गई? पुजारी है तो कैसे? मंदिर के पुजारी जितने कैसे आ गए? नहीं, पहले गांव पे थे और गांव पे भी बहुत ज्यादा परेशान हो गए। फिर ससुराल में एक मतलब 20-25 साल पहले एक मंदिर बनाया तो नहीं बनाया नहीं, उनको दिया। पहले वो करते थे तो उनके लिए दे दी, सो वहीं पे करने लगे। 6 बच्चियां थी, 6 बच्चियों की शादी कर दी, बच्चों की शादी कर दी, अपने परमानेंट मतलब वही की निवासी है। अच्छा, ऐसा क्रिया के लिए आपका फोटो दीजिएगा, ठीक है। ये पति का फोटो लगे, आपका और पत्नी का फोटो दीजिएगा। अच्छा जी, मोबाइल में देना है? आपके मोबाइल में? हाँ मोबाइल में ही देना है। आपके मोबाइल में है तो दिए होंगे तो उनके पास रहता है, मेरे पास नहीं रहता। जब मैं क्रिया करूंगा तब वो मुझे दिखाते हैं एक एक का। तो आप जो है फोटो दीजिएगा उनको, और हाँ, और अपनी पेशी करिए, प्रयास करते हैं पत्नी भी आ जाएगी। अगर पेशी में दूसरे की मेरी कंपनी में जैसी क्या गड़बड़ चल रही, ना तो तनख्वाह बढ़ रही, सबकी बढ़ रही है, मेरी नहीं बढ़ रही। और मेरी आज बार मैं दिन में 10 बार धमकी देते हैं तो बस अब तेरे को बस अब मतलब ओके, मैं पूछ ले रहा हूँ। अभी आपको दूसरी नौकरी का कहीं मिल रही होगी तो वहाँ पे करवा देंगे ना? करना है दूसरी जगह, वहीं पे रहना है दूसरी जगह? नहीं, उन्होंने मुझे, मालिक ने मुझे ऐसा साथ दिया है कोई दे नहीं सकता।
कि उन्हीं की देन है आज मैं हाँ नहीं मैं खत्म कहानी तो अच्छा। तो मैं मेरी तरफ से उन्हें धोखा नहीं दे सकता। ठीक है तो वहाँ पे जो है उन लोगों को शांत कर देंगे अच्छे से, देवी का सेवा करिए बढ़िया, देवी का सेवा करोगे हाँ। और उनके 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 मन में सकारात्मक भावना आपके प्रति जागेगी, पगार वगैरह की जो है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, हाँ करिए अच्छे से, देवी का सेवा करिए। माली मैं उनके लिए ये सब पिता जैसे होते किसी हैं। प्रकार से मेरी तरफ से धोखा नहीं दे सकता। बिल्कुल तेरा नहीं। तेरा काम हो गया, तेरा बालक पड़ गया, तू सक्षम हो गया नौकरी के मतलब, तो अब तू मैं दे नहीं चाहूँगा। करो अच्छे से और उनकी भावना अच्छी कर देंगे। उनको अगर कुछ कमी होगी तो उनको भी आ जाएगा पैसा वैसा, उनको भी जोड़ो देवी से, क्योंकि देवी श्री विद्या है, वो बड़े लोग तो सब जानते रहते हैं उनको, है ना, देवी कामाख्या को। अभी उन्होंने बहुत करते रहे, मतलब साल में 1-2 करोड़ रुपए खर्च करते हैं। अच्छा, तो उनको बोलिए देवी की सेवा में लगाने के लिए चीजें, भैरव जी का मंदिर है, बढ़ता है। हाँ तो अच्छी चीज है ना, 1-2 करोड़ रुपए साल में और पर साल खर्च करते हैं। कराइए अच्छे से, उनको भी सब बढ़िया होगा, करेंगे वो आपका भी। उनको आचार्य जी को बाहर बैठे उन्हें उनके लिए फोटो दे दूँगा। हाँ दोनों का फोटो उनको देंगे। उन्हें थोड़ी मैं आने के लिए कह रहा हूँ कि उसके लिए बलि करना रहता है, देवी का बलि करवा लेंगे तो आना नहीं पड़ता फिर। करवा देंगे। हाँ तो वो बात कर लीजिए उनसे, वही कराते हैं, उसके लिए वेटिंग रहता है, तो उनको पूछ लीजिए। सब बातें लिखी थी ना, एक एक बात लिखी थी ना पूरे परिचय में, हाँ, एक बात देखिए और सब सही होगा, बिल्कुल चिंता मत करिए।